हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 4 करेंगे, जिसके एक्सप्लेनेशन मैं जो है करवा चुकी हूँ। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में, तो वो कर लेते हैं हम। तो जो है पहला क्वेश्चन है इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें दिया है अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स के जो अनलाइक पोल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। नॉर्थ और साउथ है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वेयर एज लाइक पोल्स, लेकिन जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ मैं। द मैग्नेट्स दैट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नीडल का जो मैग्नेटिक कंपास है वो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करता है, रेस्ट करता है। ए मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स। मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। चलिए ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स में दिया है एक मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन ए सिंगल पोल। जब हम मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो क्या उनसे हमें एक सिंगल पोल मिलता है? नहीं, हमें उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलता है। 2 पोल्स मिलते हैं, सिंगल पोल किसी में भी नहीं होता, किसी भी मैग्नेट में नहीं होता। तो ये क्या है, गलत बात है, फॉल्स। सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल्स जो होते हैं ना, सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं अगर सेम पोल्स होते हैं। तो ट्रू है ये। आयरन फीलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर दैम। जो आयरन फीलिंग होती है मोस्टली स्टिक कहाँ पर होती है, बीच में होती है। मैग्नेट के कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा बीच में होती है? नहीं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज में देखा था कि कहाँ पर होती है, नॉर्थ और साउथ की। ये जो हमारा जो है पोल्स है नॉर्थ और साउथ, इस पर ज़्यादा चिपकती हैं। ठीक है, आयरन फीलिंग बीच में, सेंटर में हमारी कम जो है स्टिक होती है। तो ये क्या है, ये बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, एंड में ज़्यादा वो स्टिक होती हैं। ठीक है, एंड पोल्स में। मिडल जो बीच में जो है नहीं स्टिक होती ज़्यादा। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स ऑलवेज अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेट होता है ऑलवेज उसमें क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है, फ्रीली सस्पेंडेड होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कॉलम आई जो है कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर दैट ऑफ द अदर। कॉलम सेकेंड इंडिकेट्स द रिजल्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन। अब हमें क्या दिया है, ये कॉलम 1 दिया है, इसमें हमें जो इनका जो है रिजल्ट लिखना है। और यहाँ पर इससे क्या रिजल्ट है, इस अट्रैक्शन से क्या रिजल्ट देखिए, नॉर्थ है तो हमारी ये जो है नॉर्थ और नॉर्थ पोल मतलब दोनों ही सेम पोल है, तो वो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर जो है इस वाले कॉलम से हम ये वाला कॉलम फिल करेंगे। यहाँ लिखा है अट्रैक्शन। अट्रैक्ट कब होते हैं पोल्स, जब दोनों क्या होते हैं, अनलाइक पोल्स होते हैं ना। एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, दो तभी तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। सिमिलर पोल नहीं होंगे, अलग अलग पोल्स होंगे। ये नॉर्थ है तो ये साउथ होना चाहिए, तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्शन यहाँ पर लिखा है साउथ और नॉर्थ, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आना चाहिए, अट्रैक्शन। साउथ और नॉर्थ पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और रिपल्सन कब करेंगे, जब साउथ और साउथ होंगे, है ना, सेम पोल्स होंगे तो रिपल करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है अथर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट रहता है और एक्सपेरिमेंट करता है, रोल्ड इट ओवर ए हीप ऑफ स्टील यू क्लिप्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, इन पर करता है। ठीक है, इनको जो है अट्रैक्ट करने के लिए इस पर जो है हीप करेगा। ठीक है, इनके ऊपर हीप करेगा। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन टेबल 4.3 इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन। अब जो है हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ये हमें पोजीशन दी है, तो इसमें से कौन सी पोजीशन ठीक होगी। आपको ये पता है कि ये सबसे ज़्यादा क्लिप्स जो है नॉर्थ और साउथ पर जो है चिपकेगी। सबसे ज़्यादा स्टिक कहाँ पर होगी, नॉर्थ और साउथ पोल पर। सेंटर में जो है कम चिपकेगी। अगर हम इसके पास लेके जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा क्लिप्स जो है नॉर्थ और साउथ पोल्स पर चिपकेंगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, पोजीशन ए हमारा इसको माना गया एन नॉर्थ को, और एस माना गया है साउथ को, माना गया सी, और सेंटर वाले को बी। तो बीच में हमारी कम क्लिप्स लगेंगी। तो जो भी कम वाला है, एक तो कम वाला बीच में ये है, ये वाला सही दिया है। और ए, एक तो नॉर्थ में हमारी ज़्यादा लगेगी और साउथ में ज़्यादा लगेगी। ठीक है, यहाँ साउथ हो गया, सी वाला साउथ है। और सब में देखिए सेंटर में 10 तो हमारी जो है स्टिक हो ही नहीं सकती सेंटर में सबसे कम स्टिक होगी। तो यही वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। इसके लिए हम लिखेंगे
कि द करेक्ट आंसर फॉर अ थर्ड एक्सपेरिमेंट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। 10 पिन्स एट पोजीशन ए, 2 पिन्स एट पोजीशन बी, 10 पिन्स एट पोजीशन सी। ठीक है, यही होगा। दिस इज बिकॉज पोजीशन ए एंड सी आर द पोल्स वेयर द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव मोर क्लिप्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है लास्ट के पोल्स पर जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, यानी कि इन दोनों पोल्स पर, है ना। सेंटर में कम अट्रैक्ट होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से 3 तरह के मेटल्स बार लेकर आती है। ठीक है, आउट ऑफ दीज बार्स 2 आर मैग्नेट, उसमें से 2 तो मैग्नेट्स हैं एंड 1 वाज जस्ट ए पीस ऑफ आयरन, और एक उनमें से आयरन है, आयरन का पीस है। हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 अमंगेस्ट द 3 कुड बी मैग्नेट्स विदाउट यूजिंग एनी अदर। अब वो कैसे पता लगाएगी कि इन दोनों में से मैग्नेट कौन सा है और आयरन कौन सा है। ठीक है, 2 तो उसमें मैग्नेट है और एक आयरन है, तो वो कैसे पता लगाएगी कि इसमें से 2 मैग्नेट कौन से हैं और एक आयरन का जो है पीस कैसे है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। रेशमा कैन आइडेंटिफाई द मैग्नेट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन के प्रिंसिपल से हम पता लगाएंगे। रिपल्शन में क्या होता है कि जब 2 मैग्नेट्स का जो है पोल्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं ना, कि एक नॉर्थ है, सॉरी एक दोनों सेम होते हैं, सेम पोल्स, एक नॉर्थ है तो दूसरा भी नॉर्थ होगा। अगर दोनों नॉर्थ होंगे मतलब मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, उन्हीं से पता लग जाएगा कि दोनों मैग्नेट है और एक आयरन का पीस है। आयरन में तो जो है रिपल्शन और अट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है उसके अंदर, हमेशा किस में होता है, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। जब नॉर्थ होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो बीइंग 1 बार नियर द अदर्स, एक दूसरे के हम पास लेके जाएंगे। तीनों चीज़ों को हम रखेंगे, दोनों मैग्नेट्स को, एक आयरन को। हमें नहीं पता इसमें से कौन सा मैग्नेट और कौन सा आयरन है, सबको एक दूसरे के पास लेके जाएंगे। इफ़ 1 बार रिपेल अनोदर, अगर एक ने दूसरे को रिपेल कर दिया तो बोथ आर मैग्नेट, तो दोनों क्या है, वो दोनों तो मैग्नेट है। द बार दैट डज नॉट रिपेल, और जो बार जो है एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा, एनी ऑफ अदर इज द आयरन पीस, तो वो क्या होगा, एक आयरन पीस होगा, है ना। 6 क्वेश्चन दिया है, यू आर गिवन ए मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क। हमारे पास जो एक मैग्नेट है और उस पर जो है पोल्स नहीं मार्क किए गए, मतलब नॉर्थ और साउथ ऐसे करके पोल्स नहीं लिखे गए। हाउ मच कैन यू फाइंड इट पोल्स विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज़ इट्स पोल्स मार्क्ड। अब हमारे पास ऐसा एक मैग्नेट है जिस पर पोल्स दिए गए हैं और ऐसा एक मैग्नेट है जिस पर पोल नहीं लिखे गए, तो इस वाले की हेल्प से हम इस वाले का कैसे पता लगाएंगे कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल कैसा है। तो वही करना है, हम इसके नॉर्थ को जो इसके नॉर्थ के पास ले जाएंगे, अगर ये एक मतलब इसके पास लेके जाएंगे, अगर ये एक दूसरे को जिस पोल से जो है रिपेल करेंगे तो वो उसका नॉर्थ पोल होगा, और जिसमें ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे वो उसका साउथ पोल होगा, है ना। इसके नॉर्थ से इसके साउथ के पास लेके जाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि उसका नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग वन एंड द अनमार्क्ड मैग्नेट नियर द मार्क्ड पोल्स ऑफ द अदर मैग्नेट। हम क्या करेंगे, जो अनमार्क्ड मैग्नेट है ना उसके पास हम जो है जिस पर मार्क्ड है पोल्स, उनको हम उसके पास लेके जाएंगे। इफ़ इट अट्रैक्ट्स, अगर वो अट्रैक्ट कर रही है तो वो नॉर्थ पोल है ऑफ द मार्केट मैग्नेट, द अनमार्क्ड एंड इज द साउथ पोल, और उसका जो अनमार्क्ड वो जो उसका साउथ पोल होगा। इट रिपेल्स, अगर वो उसको रिपेल कर रही है, अगर अट्रैक्ट कर रही है तो वो उसका क्या होगा, वो उसका नॉर्थ पोल। ठीक है, और अगर रिपेल कर रही है, तो वो उसका नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल अगर रिपेल कर रहा है एक दूसरे को तो क्या हो जाएगा, वो उसका नॉर्थ पोल होगा ना। नॉर्थ से नॉर्थ पे क्या होगा, रिपेल होगा, और साउथ पोल का हम कैसे पता लगाएंगे कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो उसका साउथ पोल हो जाएगा। 7 क्वेश्चन में दिया है, ए बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड out near which and its north pole is located without using another magnet। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसे 2 मैग्नेट है जिन दोनों पर ही जो है पोल्स को मार्क नहीं किया गया, दोनों ही मैग्नेट पर मार्क, उसमें क्या था, एक पर मार्क था और दूसरे पर मार्क नहीं था। इसमें क्या है, दोनों पर ही पोल्स जो है मार्क नहीं है, तो हम इस कंडीशन में कैसे पता लगाएंगे नॉर्थ और साउथ पोल्स उन दोनों के। तो हम क्या करेंगे, वी कैन सस्पेंडेड द बार्स मैग्नेट फ्रीली, दोनों को फ्रीली छोड़ देंगे यूजिंग ए थ्रेड। ठीक है, उन पर थ्रेड बांधकर उन्हें फ्रीली छोड़ देंगे।
द मैग्नेट विल अलाइज इट सेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो दोनों ही अलाई करने लग जाएंगे, मतलब पहले हम उसको बांध कर हम करते थे ना, बांध के हम उसको लटका देंगे, ठीक है, और वो दोनों जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उनका पता चल जाएगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होते हैं, हमारे मैग्नेट जो है हिलते हैं। ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो खुद ही जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे, अलाई होने लग जाएंगे, ठीक है। तो हम उसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता लगा लेंगे। चलिए 8 क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ द अर्थ इज इटसेल्फ ए मैग्नेट, अगर अर्थ जो है खुद ही एक मैग्नेट है, तो कैन यू गेस द पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। तो हम अर्थ का जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक कंपास से। तो हम कैसे पता लगाएंगे, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक ए जिएंट मैग्नेट, ठीक है, एक मैग्नेट की तरह काम करती है। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है क्या करता है, अलाइ करता है। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में दिया है वाइल ए मैकेनिक वाज रिपेयरिंग ए गैजेट। अब मैकेनिक क्या कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है गैजेट का, यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके। द स्टील स्क्रूज केप्ट फॉलिंग डाउन। अब स्टील का जो स्क्रूज है ना वो बार बार नीचे गिर जाता है। सजेस्टेड ए वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम मैकेनिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा उसकी सहायता से हमें क्या करनी है, मैकेनिक की जो हेल्प करनी है। तो हम कैसे करेंगे उसकी हेल्प। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे द मैकेनिक कैन मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर। अगर मैकेनिक जो है स्क्रू ड्राइवर को क्या कर दे, मैग्नेटाइज कर दे, उस पर जो है मैग्नेट से जो है बार बार रब कर दे, ठीक है, रविंग इट विद ए मैग्नेट, मैग्नेट से रब करके, ठीक है। दिस प्रोसेस विल टेम्परली मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर। और वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक, मतलब उसमें मैग्नेट लग जाएगा, ठीक है। इट टू बी अट्रैक्ट द होल्ड स्टील स्क्रू, जिससे वो क्या करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा स्क्रू को, और वो जो है गिरेगा नहीं, ठीक है। मैग्नेट लग जाएगा उस पर तो वो उससे चिपका रहेगा, है ना, तो वो गिरेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 2 रिंग्स मैग्नेट एक्स वाई और 2 रिंग्स दी है, ठीक है, ये एक्स और वाई 2 रिंग्स है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव डाउन। अब ये देखिए, ये जो एक्स है ना, ये वाला एक्स है और ये वाई है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा। वट कुड बी द पोजिशन रीज़न, इसका रीज़न क्या है। अच्छा, ये इसलिए नीचे नहीं गिर रहा होगा क्योंकि इसके क्या होंगे, दोनों पोल्स जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये नॉर्थ होगा तो ये भी नॉर्थ होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना, दूर कर रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि सेम पोल्स हैं, इस वजह से ये नहीं गिर रहा होगा इस पर। सजेस्ट ए वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इज कॉन्टैक्ट विद मैग्नेट वाई विदाउट पुशिंग आइदर ऑफ द। अब हमें एक सजेशन बताना है कि एक्स और वाई जो है एक दूसरे से क्या हो जाए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, एक दूसरे से वो अट्रैक्ट कर लें। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, इस रिंग को हम जो है रोल कर देंगे, यानी कि ये वाला जो इसका साउथ पोल था ना वो हम यहाँ पे ले आएंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, फिर क्या कर लेंगे, एक दूसरे को अटैक कर लेंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, ये नीचे गिर जाएगा। अगर हम इसको ऐसे रोल घुमा देंगे और इसका ये वाला डायरेक्शन हम इधर ले आएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से वे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यही है इसका सजेशन। तो रीज़न में हम क्या लिखेंगे, द मैग्नेट एक्स और वाई आर रिपेलिंग ईच अदर बिकॉज लाइक पोल्स, क्योंकि उनके क्या है, लाइक पोल्स हैं, वो लाइक पोल्स फेस ही कर रहे हैं। और सोल्यूशन क्या होगा, टू ब्रिंग मैग्नेट एक्स इज कॉन्टैक्ट विद वाई के कॉन्टैक्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन फ्लिप वन ऑफ द मैग्नेट, एक मैग्नेट को हम फ्लिप कर देंगे या रोटेट कर देंगे, है ना, घुमा देंगे, सो दैट अपोजिट पोल्स फेस, जिससे क्या हो जाएंगे, उनके अपोजिट पोल्स हो जाएंगे और वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी है 3 मैग्नेट्स आर अरेंज ऑन ए टेबल इन द फॉर्म ऑफ शेप। देखिए यहाँ पे 3 मैग्नेट दिए गए। व्हाट इज़ द पोलैरिटी नॉर्थ एंड साउथ। हमें इनकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बतानी है, क्या क्या होगी, 1 2 3 और 5 पर जो है हमें लिख कर दिया हुआ है। बस हमें ये बतानी है कि ये कौन सा पोल है, ये कौन सा पोल है, 2 नंबर पे कौन सा पोल लगा है। अब देखिए हमें 5 नंबर की पोल दी है नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है, तो 6 नंबर पे क्या होगा, साउथ होगा, है ना। अब आप जानते हैं कि 2 मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट जब भी करते हैं जब वो अपोजिट पोल्स होते हैं, तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अब ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, और ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, है ना, 2 नंबर पे, और ये वाला साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इनके पोल्स बना लिए। तो बस यही लिखना है हमने इनमें कि एंड 5 इज़ नॉर्थ,
जब एंड हो रहा है 5 पे जो है नॉर्थ पे हो रहा है तो 6 पे क्या होगा, साउथ पोल होगा। अगर 5 पे नॉर्थ है तो 4th पे क्या होगा, 4th मस्ट बी साउथ, तो 4th पे क्या होगा, साउथ होगा। अगर सिंस एंड 4 पे क्या है, साउथ है हमारा, 4 पे हमारा साउथ है, तो 3rd पे हमारा क्या होगा, नॉर्थ होगा। अगर 3rd पे हमारा नॉर्थ है तो 2nd पे हमारा क्या होगा, साउथ होगा। 2nd पे साउथ है तो 1st पे क्या होगा, हमारा नॉर्थ होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें इनकी पोलैरिटी बतानी थी। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई है तो उसे लाइक करें और बच्चों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।